जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के बेहतरीन कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखने वाले हैं और उन कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न थे। इन प्रश्नों को अगर आप करते हैं तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको एक आइडिया लगेगा कि आपके एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को लेकर आए हैं इस वीडियो के अंदर, तो देखते जाइएगा। शुरू से लेकर अंतिम तक आपको वीडियो देखना है और ध्यान से हर एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। और आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट और बेस्ट ट्रिक प्रोवाइड कराया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये जो सवाल दिया गया है, इस सवाल को आप सिर्फ देख कर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, ट्रिक पता होगा, तब ना आप बता पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक सीखते हैं या कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, तीन चीज़ें हैं, है ना। देखिए, पहला ये है कि यदि a प्लस बी, है ना, a प्लस बी, यदि दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है ना, ये कंडीशन है हमारा। यदि ये चीज़ है तो आपका तीन चीज़ें हो सकता है, तीन कॉन्सेप्ट, तीन फॉर्मूले यहाँ से बन सकते हैं। क्या क्या? पहला तो ये होगा कि साइन ए और कॉस बी बराबर होगा। यदि ए और बी का सम 90 डिग्री के बराबर है तो साइन ए कॉस बी के बराबर होगा, या फिर इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं, कॉस ए साइन बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसी को आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, भाई इस कॉसेक ए को कॉस बी को इधर ले आएंगे तो बटे में हो जाएगा कॉस बी, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए, और इस कॉस बी को नीचे लाइए तो ये हो जाएगा कॉस बी, है ना, इक्वल टू इधर क्या बचा, एक बचा। तो इसको आप लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं कि साइन ए और ये कॉस बी ऊपर जाएगा, यानी एक बटा कॉस बी किसके बराबर होगा, एक बटा कॉस, सेक का उल्टा होता है ना। तो देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, एक बटा कॉस का मतलब हुआ सेक बी। ठीक है, तो ये 1 होगा। तो देख लीजिए, यदि a प्लस बी, यानी a और b का सम 90 डिग्री के बराबर है तो साइन ए सिक बी का मल्टीप्लाई 1 के बराबर होगा, या फिर इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि साइन ए और कॉसेक बी का जो इक्वल है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पर इसी तरीके से आप देखिएगा, यहाँ पर क्या है, साइन और कॉस ना। अब की बार सेक ए और कॉसेक बी ये दोनों बराबर होंगे। कब? ये तभी पॉसिबल है जब आपका a प्लस बी, यानी a और b का सम योग 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो सेक a इक्वल होगा किसके, कॉसेक b के इक्वल होगा। इसको एक तरीके से आप और लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, सेक a और इनटू ये हो जाएगा आपका यहाँ पर साइन b, है ना, सेक a साइन b इक्वल टू कितना, 1। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर तीसरा आप ऐसे बना सकते हैं, तीसरा है ना, tan a जो है वो cot b के इक्वल होगा। कब? जब a प्लस बी हमारा 90 डिग्री होगा। या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका ये tan a इंटू tan b बराबर कितना, 1। कब? ये तीनों फॉर्मूले कब पॉसिबल हैं, जब आपका a प्लस बी 90 डिग्री के इक्वल होगा। दोस्तों समझ में आ गया। इसी पर आधारित 3-4 प्रश्न हम लोग करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। अब इस सवाल को देखते हैं हम लोग, है ना। क्या क्या इक्वल होना चाहिए, साइन और कॉस इक्वल होता है, यानी साइन ए कॉस बी इक्वल होता है, a प्लस बी अगर 90 डिग्री है तो। सेक ए और कॉसेक बी इक्वल होता है, tan ए और कॉट बी इक्वल होता है। इन तीनों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हमारा यहाँ जो प्रश्न है वो क्या दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक ना, देखिए सवाल यहाँ पर यह है कि साइन थीटा और कॉस ये वाला, है ना, यानी थीटा प्लस 50 बराबर है, तो थीटा का वैल्यू बताना है आपको। अभी हमने देखा कि साइन ए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये जो थीटा है वो a है और ये पूरा का पूरा b है, तो क्या कह सकते हैं हम यहाँ से, साइन a बराबर है कॉस b के। तो साइन a और कॉस b तभी बराबर होगा जब आपका a प्लस बी 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो देख लीजिए, मतलब इसका एंगल और इसका एंगल दोनों मिलाकर 90 डिग्री होना चाहिए। देख लीजिए, तो थीटा प्लस ये एंगल, इसका एंगल कितना है, थीटा प्लस 50 है, थीटा प्लस 50, ये दोनों मिलाकर कितने होने चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल। देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, थीटा और थीटा
2 थीटा, ये 50 उधर जाएगा तो 90 माइनस 50 यानी 40 हो जाएगा। यानी थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 डिग्री हो जाएगा। 20 डिग्री, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देखिए कितने आसान तरीके से हो गया। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, चीज़ें पता है, तो आप आसानी से इन सवालों को बना सकते हैं। अब देखिएगा, इस सवाल को आप कम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू भी बना सकते हैं। कैसे? कम्प्लीमेंट्री का जो सिचुएशन है वो समझ लीजिए कैसे क्या होता है ना। देखिए, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर दो एंगल है ना, अगर दो एंगल हमारे पास ए और बी हैं, ए और बी हैं, तो ये दोनों कम्प्लीमेंट्री होते हैं तभी जब, कम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक कोण, है ना। तो ये दोनों पूरक होंगे, पूरक तभी होंगे जब इन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल होगा, तब ए बी का पूरक होगा और बी ए का पूरक होगा। ठीक है, तो अगर आपको एक एंगल 60 डिग्री मान लीजिए दिया है और इसका आपको चाहिए पूरक, तो पूरक कैसे निकालेंगे? पूरक आप देख लीजिए, पूरक का मतलब होता है जो इसको 90 डिग्री के बराबर जोड़ने पर कर दे, है ना। तो 30 इसमें जोड़ देंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। पूरक का मतलब होता है उस एंगल को पूरा कर देना, यानी 90 डिग्री के बराबर बना देना। तो 60 का पूरक क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री। तो इसका पूरक कितना होगा, 30 डिग्री। तो अगर किसी एंगल का पूरक निकालना है यानी कंप्लीमेंट्री निकालना है तो आप 90 में से उस एंगल को घटा दीजिए, उसका पूरक आ जाता है। ठीक है, अब 3 चीज़ें यहाँ पर फिर से ध्यान में रखिएगा। पूरक, है ना, पूरक साइन का पूरक होता है दोस्तों, साइन का पूरक होता है, साइन का पूरक होता है कॉस। ठीक है, और कॉस का पूरक होता है साइन, है ना। साइन का पूरक कॉस और कॉस का पूरक साइन, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। फिर इसके बाद देखिए, सेक का पूरक होता है कॉसेक, है ना, सेक का पूरक होता है कॉसेक और कॉसेक का पूरक होता है सेक। ठीक है, एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। इसी तरीके से टैन का पूरक होता है कॉट, है ना, टैन का पूरक होता है कॉट और कॉट का पूरक होता है टैन। समझ में आ गया? अब सुनिए, यहाँ पर हमारे पास देखिएगा, इसको एक तरीके से और हम लोग बनाते हैं, ठीक ना। देखिएगा, यहाँ पर क्या है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 50 है। चाहे तो साइन को बदल दीजिए पूरक में, आप जानते हैं कि साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक होते हैं, है ना। तो पूरक जब होते हैं तो आप साइन को कॉस में बदल सकते हैं या फिर कॉस को साइन में बदल सकते हैं। हम क्या करते हैं, इस साइन को कॉस में चेंज कर देते हैं। देखिएगा, इस साइन को अगर हम कॉस में चेंज करेंगे, इस साइन को इसके पूरक में चेंज करते हैं, है ना। साइन किस में बदल सकता है, साइन का पूरक क्या होता है, कॉस। तो साइन का पूरक हो गया यहाँ पर कितना, कॉस। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा। अब जैसे ही इसको हम अगर इसके पूरक के रूप में लिख रहे हैं तो एंगल को भी तो पूरक के रूप में लिखना पड़ेगा, यानी थीटा का पूरक कितना हो जाएगा, थीटा का पूरक हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ये भी ना बताया कि भाई अगर हमारे पास एक एंगल कोई दिया है और उसका पूरक चाहिए हमको, 90 में से उसको घटा दीजिए, तो थीटा का पूरक क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा इक्वल टू, इधर वाले को मत बदलिए, इधर क्या है हमारे पास, कॉस थीटा प्लस 50। बात वही है, चाहे आप ऐसे करें चाहे जो हमने पिछला कॉन्सेप्ट बताया था वैसे करें, दोनों का मतलब एक ही है ना। अच्छा, अब देखिए, कॉस इधर भी है, कॉस इधर भी है, इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, है ना। तो दोनों एंगल्स को बराबर कर दो, क्योंकि कॉस कॉस दोनों साइड है ना, तो एंगल्स उनके दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इक्वल टू ये कितना होगा, थीटा प्लस 50। मतलब वही है, देख लीजिए, ये हुआ 90 और प्लस 50 इधर आके माइनस 50 इक्वल टू ये माइनस थीटा उधर जाके जुड़ जाएगा तो 2 थीटा हो जाएगा। ये हुआ 40 इक्वल टू 2 थीटा, यानी थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया दोस्तों, 20 डिग्री, है ना। तो चाहे कैसे भी करिए आप, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, हर एक तरह से आप बना ले जाएंगे सवाल को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा दोनों चीज़ें, दोनों कॉन्सेप्ट, है ना, दोनों तरीके से हम आपको अच्छे से समझा दिए हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, और इस कॉन्सेप्ट पर आधारित 2-3 सवाल और करते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल क्या दिया गया है, अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल, यदि सेक 4 थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस 20 डिग्री है तो थीटा का वैल्यू बताना है। बहुत आसान सा सवाल है, वीडियो पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। ठीक है, एक बार सॉल्व करिए, फिर हम यहाँ पर बताते हैं, इसका सोल्यूशन देते हैं। देखिएगा, हमने अभी बताया कि साइन ए और कॉस बी बराबर होगा, तभी बराबर होगा जब ए प्लस बी 90 डिग्री के इक्वल होगा। दूसरी बात, सेक ए और कॉसेक बी बराबर होगा, ए प्लस बी 90 डिग्री के इक्वल होगा तब। तीसरी बात कि टैन ए और कॉट बी बराबर होगा, है ना, जब a प्लस बी 90 डिग्री के इक्वल होगा। 3 चीज़ें हमने आपको बताया ना।
तो आप यहाँ पर देखिए कि सेक और कॉसेक बराबर है ना, इसका मतलब दोनों के एंगल मिलाकर 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो दोनों का एंगल क्या क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, इसका 4 थीटा है और इसका है थीटा प्लस 20, दोनों को जोड़ के 90 डिग्री के इक्वल कर दीजिए। देख लीजिए, तब 4 थीटा प्लस 20 यानी 4 थीटा यहाँ, 1 थीटा यहाँ, यानी ये हो गया टोटल 5 थीटा और प्लस यहाँ पर 20 डिग्री इक्वल टू ये किसके होना चाहिए, 90 डिग्री के। देख लीजिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, है ना, 90 माइनस 20। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 14 आ जाएगा, है ना, 14 पंचे 70, 70/5 14 आ गया। तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से, सी ऑप्शन 14 डिग्री इज द राइट आंसर। समझ में आ गया कैसे करना है। चलिए, कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो बड़े आसान तरीके से इन सवालों को आप लगा ले जाएंगे, ठीक ना। बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। अब अगला सवाल देखिए, फिर से वही सवाल है ना। देखिए, ये सारे जो प्रश्न हम करवा रहे हैं ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। देखिएगा ये सवाल कैसा क्या दिया गया है, सेम टू सेम पिछले प्रश्न जैसा ही है। यहाँ पर कॉसेक थीटा और सेक थीटा बराबर है, मतलब दोनों के एंगल मिलाकर 90 डिग्री होगा, जाहिर सी बात है ना। तो देख लीजिए, दोनों के एंगल मिलाकर 90 डिग्री के इक्वल कर दीजिए, यहाँ से भी उतना ही आ जाएगा, है ना। देख लीजिए, 3 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 20, तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 थीटा और 2 थीटा 5 थीटा प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 20 इक्वल टू ये हो गया 90। तो यहाँ से 5 थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 70 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू 14 डिग्री, है ना। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 14 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब हम लोग यहाँ पर लेकर आते हैं एक अलग कॉन्सेप्ट और उस कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है। एक बार के लिए आप इसको देखेंगे तो आप थोड़ा सा घबरा जाएंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, ध्यान से कॉन्सेप्ट को सीखिएगा पहले, है ना। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आप लोग जमाने से 3 आइडेंटिटी पढ़ते हुए आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। क्या क्या, तीनों आइडेंटिटी हम यहाँ पर लिख देते हैं। पहला क्या है, आप इसको जानते होंगे, भली भांति परिचित होंगे इससे, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है हमेशा। हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। दूसरी आइडेंटिटी है दोस्तों कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल, ठीक है। तीसरी आइडेंटिटी है दोस्तों यहाँ पर कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल, ठीक है। तीसरी आइडेंटिटी ये है। तीनों आइडेंटिटी ध्यान से देख लीजिए, यही है तीनों आइडेंटिटी, इसी पर आधारित है ये प्रश्न। कैसे है, दूसरा नंबर यहाँ पर आइडेंटिटी देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इस टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं तो कितना हो जाएगा, इधर क्या है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, है ना। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं और आगे कर रहे हैं। यहाँ पर कितना है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। और इक्वल टू इधर क्या बचा, 1 बचा, ये हो गया 1। अब इसको देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं, है ना भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इन पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। मतलब ये है हमारा ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना, एक बार प्लस और एक बार माइनस, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही तो है हमारा, है ना, यही है हमारा। इक्वल टू ये किसके है, 1 के इक्वल। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर है 1 और ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी ये हो गया हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसका मीनिंग ये हुआ दोस्तों कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू ए दिया है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1/a हो जाएगा। या फिर इसी को हम ऐसे कहें कि अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू बी दिया है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 1/b हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाता है,
ठीक है। अगर प्लस वाले का वैल्यू दिया है तो माइनस वाले का वैल्यू उल्टा हो जाएगा, अगर माइनस वाले का वैल्यू दिया है तो प्लस वाले का वैल्यू उल्टा हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए आपसे क्या बोला गया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू पी दिया है, तो क्या आप यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी माइनस वाले का उल्टा हो जाएगा, यानी 1/1 पी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ना भाई, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। ये चीज़ सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये कितना होता है, 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर इस सवाल के लिए हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, बाकी हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कैसे करना है ना। फिलहाल अभी कॉन्सेप्ट सीखिए। अब देखिए यहाँ पर है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू पी और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/पी है। एक बात बताइए, अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, जोड़ दें, तो क्या होगा, माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, सेक थीटा कितना हो जाएगा, 2 सेक थीटा। हम यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं, तो इधर क्या है p और ये कितना है इधर 1/p, दोनों को ऐड कर दिया। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा p² + 1 है ना, भिन्न है, भिन्न को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, p का p से मल्टीप्लाई p² + 1, p² + 1/p, यानी यहाँ से हो गया हमारा सेक थीटा का वैल्यू p² + 1 कितना, ये 2 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा p के साथ मल्टीप्लाई होकर 2p बना दिया। अच्छा, सेक थीटा का वैल्यू दोस्तों आ गया हमारे पास p² + 1 है ना। क्या आप यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। भाई कहेंगे कि कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है ना, यानी व्युत्क्रम होता है। ऐसे ही जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, और कॉट थीटा टेन थीटा का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल होता है, उल्टा कह ले, अंश हर में और हर अंश में चला जाता है। तो यहाँ से देखिए, अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपके पास, देखिए 2p ऊपर चला जाएगा है ना, माने सेक थीटा को उल्टा हो जाएगा, तो 2p/ ये हो गया p² + 1। अब सुनिए, अब आप यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल देखिए है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग जानते होंगे कि अगर ये एंगल थीटा है ना, अगर ये एंगल थीटा है तो कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है, ये वाला, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 2p, मतलब ये वाला हमारा 2p है, और हाइपोटेनस यानी कर्ण, ये हमारा कर्ण है p² + 1। अब अगर आप इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के लंब निकालना चाहें यानी परपेंडिकुलर निकालना चाहें, तो परपेंडिकुलर आता है दोस्तों 1 - p²। ठीक है, ये कितना आता है 1 - p²। ठीक है, समझ में आ गया। अब सुनिए, यहाँ पर आपको तीनों चीज़ें पता चल गई ना, तीनों साइड्स पता चल गए, लंब पता चल गया, कर्ण पता चल गया, और बेस यानी आधार पता चल गया। अब आपको कुछ भी पूछे, साइन पूछे, कॉसेक पूछे, टेन पूछे, कॉट पूछे, कॉस पूछे, सेक पूछे, कुछ भी पूछे, आप बता देंगे कि नहीं? बिल्कुल बता देंगे। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कॉसेक थीटा। आप डायरेक्टली बताइए भाई, कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा है ना, कॉसेक थीटा। देखिए कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, और साइन होता है लंब बटा कर्ण है ना, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 1 - p², कर्ण कितना है p² + 1 है ना, या फिर 1 + p² कह सकते हैं इसको। तो साइन हमारा कितना है, साइन थीटा जो है वो कितना है लंब बटा कर्ण, यानी 1 - p² और अपॉन कितना p² + 1। और कॉसेक निकालना है तो साइन को उल्टा करना पड़ेगा, यानी p² + 1 ऊपर चला जाएगा, 1 - p² नीचे आ जाएगा, यानी हम इसको कह सकते हैं कि p² + 1 और अपॉन में 1 - p²। कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, p² + 1 अपॉन 1 - p²। मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है ना, 1 + p² कहें या फिर p² + 1 कहें, एक ही चीज़ है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है। तो अगर आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू कुछ भी दिया है यहाँ पर, तो आप इस फिगर को ध्यान में रखिएगा, इस फिगर को ध्यान में रखिएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देख लीजिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू अगर p दिया है तब बेस होता है 2p,
कर्ण होता है पी स्क्वायर प्लस 1 और लंब होता है 1 माइनस पी स्क्वायर। बस इतना आपको ध्यान रखना है, आप सब कुछ वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है, कॉन्सेप्ट भी सीख गए और इसका ट्रिक भी आप लोग सीख गए। अब इसी पर आधारित एक सवाल हम लोग और करते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा, वो भी बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए देखिएगा, ये सवाल वैसा ही सवाल है, एकदम सेम टू सेम वैसा ही है, बस आपको यहाँ पर p के जगह पर x बटा वाई दे दिया है। कुछ भी दे सकता है आपको, है ना, कुछ भी दे सकता है, करना तो वैसे ही है ना, कॉन्सेप्ट तो वही है ना भाई। p के जगह पर x बटा वाई दे दिया, बस आपको p के जगह पर x बटा वाई रखना है और तो कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से देख लीजिए। तो इसको अपन लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए अभी कि क्या है, ये p के बराबर है। तो जब ये p के बराबर है तो आपके दिमाग में तुरंत वो फिगर घूमने लगना चाहिए, है ना। क्या फिगर है कि हमारे पास एक है ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, देख लीजिए, इसमें ये है थीटा हमारा, ये है थीटा हमारा, तो ये कितना होता है 2p होता है। कर्ण कितना होता है p स्क्वायर प्लस 1 होता है, p स्क्वायर प्लस 1, और ये कितना होता है लंब हमारा 1 माइनस p स्क्वायर होता है। देख लीजिए, अब इसमें आपसे पूछा क्या गया है, साइन थीटा का वैल्यू पूछा गया है, यानी लंब बटा कर्ण पूछा गया है ना। तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा माने लंब कितना है 1 माइनस पी स्क्वायर, है ना, पी स्क्वायर, और अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस 1, पी स्क्वायर प्लस 1। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर p का वैल्यू रखना है, p का वैल्यू रखना है, रख दीजिए। तो यहाँ पर 1 माइनस p का वैल्यू कितना है x बटा वाई, है ना, x बटा वाई को हमने p मान लिया था, तो ये कितना हो जाएगा x अपॉन वाई और इसका स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप एक स्टेप काहे आगे बढ़ाएंगे, ऐसे ही करते जाइए, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और अपॉन में p का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और प्लस का कितना 1 है, p स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो 1। ठीक है, अब देखिए आप क्या करिए, सीधे सीधे अंश और हर दोनों में वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए वाई स्क्वायर का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे भाई, अंश और हर, अंश क्या है हमारा ये पूरा का पूरा है और हर ये पूरा का पूरा है। अंश और हर में वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, कोई डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए ना। देख लीजिए यहाँ पे वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे जब इस पे, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, हमारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और अपॉन में इसमें वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर कैंसिल, आ गया एक्स का स्क्वायर, और प्लस इसमें वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। यानी आपका जो आंसर आएगा दोस्तों साइन थीटा का वैल्यू वो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए अगर आपको चीज़ें पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो देखिए कितने आसानी से आप लोग सवालों को कर सकते हैं, समझ में आया ना। तो इस तरीके से आपको सवालों को करना है। अब एक सवाल यहाँ पर और हम लोग देखते हैं, फिर ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, तो आपको यहाँ पर अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी अब तक तो, है ना। चलिए देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं हम लोग, देखिएगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल देखने में बड़ा ज़बरदस्त सवाल लग रहा होगा, लेकिन ये सवाल हलवा है। कॉन्सेप्ट पता है ना आपको, शुरू में जो हमने पढ़ाया था कि साइन और कॉस बराबर है, कब बराबर होगा, जब दोनों के एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा, वही वाला तो कॉन्सेप्ट लगना है। आप क्या करिए, ए का वैल्यू निकाल लीजिए, ए का वैल्यू निकाल के सब जगह रख दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर साइन और कॉस बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका एंगल और इसका एंगल दोनों मिलाकर 90 डिग्री होना चाहिए, तो दोनों के एंगल मिलाकर 90 डिग्री के इक्वल कर दीजिए। देख लीजिए कितना हो जाएगा 3a प्लस a प्लस 10, यानी 3a प्लस a कितना हो जाएगा 4a, है ना, और प्लस 10 इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री के इक्वल, है ना। जब ये दोनों बराबर होंगे, बराबर तभी होंगे जब इसका एंगल और इसका एंगल दोनों मिलाकर 90 डिग्री होगा। यहाँ से 4a का वैल्यू आ गया आपके पास 80 डिग्री, भाई 90 माइनस 10 करेंगे तो 80 आ जाएगा, यानी a का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 20 आ गया, 80/4 20 आ गया। a का वैल्यू आपके पास है 20 डिग्री। बस आपको इस एक्सप्रेशन में a का वैल्यू पुट करना है, इतना ही काम है आपका। ठीक है, देख लीजिए कितना हो जाएगा 2, ये कितना हुआ 3a का मतलब क्या हुआ, 3a का वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। a का वैल्यू 20 तो 3a का वैल्यू 3 गुना कर दीजिए, 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे हुआ 3a/2 यानी 60/2, 3a का वैल्यू कितना है 60, 60/2 यानी ये हुआ आपका कॉसेक कितना डिग्री 60/2 यानी 30 डिग्री, है ना, प्लस 6 ये कितना है साइन स्क्वायर, अब 3a का वैल्यू कितना है 60, तो ये हुआ साइन स्क्वायर 60 माइनस
ये हुआ 3/2 और यहाँ पर दिया है tan स्क्वायर 3a का वैल्यू कितना है 60। ठीक है, अब आपको यहाँ पर इनको करने के लिए आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, है ना। 0 का हो गया, 45 का हो गया, 30 का हो गया, आपका 60 का हो गया, 90 का हो गई। इतना तो वैल्यू आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप सवाल कर पाएंगे, है ना। देखिएगा यहाँ पर कॉसेक 30 का वैल्यू कितना होगा, तो कॉसेक 30 का वैल्यू होता है दोस्तों 2। ये हम ऐसे याद कर पा रहे हैं क्योंकि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो कॉसेक है वो किसका अपोजिट होता है, यानी मतलब कि ऐसे कह सकते हैं किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका व्युत्क्रम होता है। तो आप ध्यान देंगे कि जो कॉसेक है वो साइन का व्युत्क्रम होता है ना। अब साइन 30 का व्युत्क्रम है ये। अब आप साइन 30 का मान जाते हैं, साइन 30 का मान सीधे सीधे होता है साइन 30 का मान 1/2। तो कॉसेक 30 इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, 2/1 या फिर 2 कह सकते हैं। तो इसका वैल्यू हुआ 2। यहाँ पर साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो स्क्वायर लगा दीजिए, यानी √3 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर, मतलब क्या हुआ 3/4 हो गया। तो साइन स्क्वायर 60, भाई साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये हुआ हमारा 6 इंटू ये कितना हो गया साइन स्क्वायर 60 का वैल्यू, स्क्वायर कर दीजिए, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस यहाँ पे है 3/2 और इंटू tan 60। अब tan 60 का भी वैल्यू आपको नहीं पता होगा, याद रखिएगा tan 60 का वैल्यू होता है दोस्तों √3, है ना। tan 60 का वैल्यू होता है √3 और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, है ना। और tan 45 का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ से tan स्क्वायर निकालना है ना आपको, तो स्क्वायर कर दीजिए, यानी √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। अब बस आपको सॉल्व करना है। देखिए 2 × 2 ये हो गया 4, फिर यहाँ पे है प्लस, तो प्लस इसको 2 से काट दीजिए ना, कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 3 6, है ना। तो यहाँ से हुआ 3 × 9, 9/2, है ना, 9/2 और ये माइनस हुआ कितना 3 3 9, 9/2। अब तो ये आसान हो गया, प्लस 9/2 माइनस 9/2 कैंसिल हो गया, बचा हमारा क्या सिर्फ 4, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक आपको पता चल गया होगा, है ना। तो आज की इस वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज के क्लास आपको अच्छा लगा होगा। ट्रिग्नोमेट्री के बेहतरीन सवाल जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे CGL, CPO, CHSL, MTS वगैरह में, उनको हम लेकर आए थे। इनका कॉन्सेप्ट, इनका ट्रिक, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी जानकारी हो, आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए हमको। जय हिंद।